बहुत माता-पिता के बहुत साथ। स्वागत है। तेजस्वी यादव जी लौट गए, उनको इंडिया की याद आ गई। अब बिहार भी लौट ही जाएँगे 2-4-5 दिन में, अगले 2-4-5 दिन में। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि जनता का जो डिमांड था, आप लोगों ने जो वादा किया था, वो पूरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए यात्रा पे जाएँगे और बताएँगे कि आप लोगों ने क्या-क्या किया है चुनाव में। जो वादा किया, वो पूरा कब हुँ, करेंगे? अभी तो मेरे ख़्याल से जुम्मा-जुम्मा 8 दिन हुआ सरकार को बने हुए, 1 महीना भी नहीं गुज़रा है और वादे पूरे नहीं हुए। तेजस्वी यादव जी बिहार में रहेंगे तब ना पता चलेगा उनको। वो अगर अखबार पढ़ रहे होंगे स्विट्ज़रलैंड का और फ़िनलैंड का और आयरलैंड का तो थोड़ी पता चलेगा उनको कि बिहार में क्या हो रहा है। उनको खबर दीजिए कि नीतीश कुमार का नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड हो गया है कि सबसे लंबे टाइम के मुख्यमंत्री बने हैं वो। तो ये सब अब उनको खबर होगी तब ना समझ में आएगा। विपक्ष ये समझता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री किसी पार्टी के एहसान से बने हुए हैं, जबकि ये सही नहीं है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बिहार की जनता ने बनाया है। बिहार की जनता ने उनके नाम पर एनडीए को वोट दिया है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के एहसानों के नीचे नहीं हैं। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में भी नहीं हैं। अगर इसके बावजूद तेजस्वी यादव जी सँभलने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है, तो आगे उनकी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल की हालत और बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ कमलेश। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश से घूम करके दिल्ली पहुँच चुके हैं। उसके बाद खरमास के बाद बिहार में अधिकार निकालेंगे। बिहार अधिकार यात्रा के बाद अब वो जन आकांक्षा यात्रा निकालने जा रहे हैं। पहले चुनाव से पहले जन विश्वास यात्रा निकाला, अब जन आकांक्षा यात्रा को लेकर के चर्चा है कि तेजस्वी यादव जनता के बीच जाएंगे, गांव-गांव घूमेंगे और सरकार ने जो जनता की इच्छाओं को पूरा नहीं किया, उसको लेकर के यात्रा निकाल रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर हैं। कैसे देख रहे हैं तेजस्वी यादव तो अब यात्रा पे निकलने जा रहे हैं खरमास के बाद? अच्छा, तेजस्वी यादव जी लौट गए हैं इंडिया। जी, दिल्ली चलिए, आ गए बहुत हैं बहुत माता-पिता के बहुत साथ। स्वागत है। तेजस्वी यादव जी लौट गए, उनको इंडिया की याद आ गई। अब बिहार भी लौट ही जाएँगे 2-4-5 दिन में, अगले 2-4-5 दिन में। देखिए, है क्या, तेजस्वी यादव ने कभी बिहार को सीरियस नहीं लिया, ना बिहार के विकास को कभी उन्होंने सीरियस लिया। वो हमेशा परिवार के चक्कर में रहे और परिवार को कैसे फ़ायदा पहुंचाया जाए, परिवार के लिए दौलत कैसे कमाई जाए, इसके चक्कर में वो पड़े रहते हैं हमेशा। आज अगर राष्ट्रीय जनता दल की ये हालत हुई है कि 25 सीटों पे ये पार्टी सिमट के आ गई है, तो उसकी वजह यही है कि उनके पास बिहार के लिए कोई विज़न नहीं है। बिहार के मज़दूरों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए कोई विज़न नहीं है, इसलिए जनता ने उनको रिजेक्ट किया है। अगर इसके बावजूद तेजस्वी यादव जी सँभलने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है, तो आगे उनकी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल की हालत और बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। अब वो यात्रा निकाले और जिस तरह की यात्रा निकाले, जनता उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रही है। जनता ये चाहती है कि पहले जो नीतीश कुमार ने विकास का काम शुरू किया है और बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में ला कर के खड़ा करने की कोशिश हो रही है, इसमें आप कैसे भागीदार बनते हैं, ये पहले प्रूफ़ कीजिए। उसके बाद आपको जैसी यात्रा निकालनी है, निकालिए। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि जनता का जो डिमांड था, आप लोगों ने जो वादा किया था, वो पूरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए यात्रा पे जाएँगे और बताएँगे कि आप लोगों ने क्या-क्या किया है चुनाव में। जो वादा किया, वो पूरा कब करेंगे? अभी तो मेरे ख़्याल से जुम्मा-जुम्मा 8 दिन हुआ सरकार को बने हुए, 1 महीना भी नहीं गुज़रा है और वादे पूरे नहीं हुए, ये कैसे पता चल गया उनको? क्या नीतीश कुमार एक दिन भी ऐसा हुआ है, शनिचर इतवार के दिन भी, कि वो खाली बैठे हों? वो हमेशा जनता के लिए काम कर रहे हैं और हर दिन एक नया काम लेकर के आ रहे हैं। उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए निकल रहे हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर हालत में नीतीश कुमार सड़कों पे हैं और वो चाहते हैं कि काम हो, तो किस चीज़ का हिसाब माँगने के लिए निकल रहे हैं? वो हिसाब माँगने नहीं जा रहे हैं, वो फेस सेविंग के लिए जा रहे हैं। वो जनता के बीच जा कर के मुझे लगता है कि सिर्फ़ अपने परिवार को कैसे सेव किया जाए, कैसे बचाया जाए, जो नैया उनकी डूब रही है राष्ट्रीय जनता दल की, उस नैया में कैसे पंक्चर लगाया जाए, इसी की कोशिश है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और खुशी की बात ये है कि बिहार की जनता इन सब बातों को जान रही है जो मैं आपको कह रहा हूँ। अब कह रहे हैं कि जनता जान रही है, लेकिन कह रहे हैं कि 2 लाख का जो वादा किए थे, वो कब तक दीजिएगा? उसके बारे में बताइए। रोज़गार को लेकर कहे थे 5 साल में 1 करोड़ देंगे। कब से नौकरी दे रहे हैं, रोज़गार दे रहे हैं लोगों को, युवाओं को? देखिए, 2 लाख का वादा
नीतीश कुमार ने किया है तो 2 लाख का वादा भी पूरा होगा। तेजस्वी यादव जी शायद ये नहीं जानते हैं कि इलेक्शन के बाद भी महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये जा रहे हैं बिज़नेस के लिए। और जो इलेक्शन तक 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को गया था, अब उनकी तादाद जो है ना 1 करोड़ 70 लाख हो गई। और हमारा ये काम इलेक्शन के लिए नहीं था, हमारा ये काम महिलाओं के विकास के लिए था, महिलाएं कैसे आगे बढ़ें उसके लिए था। और जब ये 1 करोड़ 70 लाख महिलाओं का पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो 2 लाख रुपए तक रोज़गार के लिए जिनको दिया जाना है, और जो लोग काम कर रही हैं, जो महिलाएं काम कर रही हैं, उनको 100% दिया जाएगा। जो चाहेंगी कि मुझे पैसा चाहिए और मैं बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, तो नीतीश कुमार तो इसके लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। जहाँ तक नौकरी की बात है, आप कोई दिन बता दें ऐसा कि बिहार के अखबारों में वैकेंसी नहीं आ रही है। हर महकमे में जो खाली असामियाँ उसको भरने के लिए वैकेंसी आ रही है। लोगों के लिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से इस काम को किया जा रहा है कि ताकि सभी लोगों को रोज़गार मिले, नौजवानों को रोज़गार मिले और बिल्कुल शफ़ाफ़ तरीके से रोज़गार मिले। कोई किसी से रिश्वत न ले, कोई किसी से ज़मीन न लिखवाए, कोई किसी का एक्सप्लॉइटेशन न करे। और ये हो रहा है, लगातार काम हो रहा है। तेजस्वी यादव जी बिहार में रहेंगे तब न पता चलेगा उनको। वो अगर अखबार पढ़ रहे होंगे स्विट्ज़रलैंड का और फ़िनलैंड का और आयरलैंड का, तो थोड़ी पता चलेगा उनको कि बिहार में क्या हो रहा है। तो चलिए, अच्छा है, क्रिसमस मना लिया उन्होंने, नया साल भी मना लिया। अब आए हैं तो थोड़ा-सा देखें बिहार में नीतीश कुमार ने कितने बड़े-बड़े कारनामे अंजाम दिए। उनको खबर दीजिए कि नीतीश कुमार का नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड हो गया है कि सबसे बड़े लंबे टाइम के मुख्यमंत्री बने हैं वो। तो ये सब अब उनको खबर होगी तब ना समझ में आएगा। एक आखिरी सवाल लेते हैं खालिद साहब कि विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वाले खरमास के बाद नीतीश के साथ खेला करेंगे और अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे बीजेपी वाले लोग। देखिए, विपक्ष के लोग तो सरकार के पहले भी कह रहे थे, फर्जी चीज़ें चला रहे थे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। देखिए, समझने की बात क्या है, विपक्ष ये समझता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री किसी पार्टी के एहसान से बने हुए हैं, जबकि ये सही नहीं है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बिहार की जनता ने बनाया है। बिहार की जनता ने उनके नाम पर एनडीए को वोट दिया है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के एहसानों के नीचे नहीं हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में भी नहीं हैं। हम बिहार के विकास के लिए एनडीए एकजुट है और एनडीए ने एकजुटता दिखाई है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और 2030 तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें इफ़ एंड बट का कोई सवाल नहीं है। 30 में कोई नए होंगे? अभी 30 आने दीजिए, अभी 25 तो शुरू हुआ है, आप 30 की बात 26 कर शुरू रहे हैं। हुआ है। वही ना, 25 अभी तो 26 शुरू हुआ है। 26 है, 27 है, 28 है, 29 है, 30 है। पूरे 5 साल है, तो 30 के बाद के लिए आज ही सवाल नहीं होना चाहिए। हमारे लिए नीतीश कुमार हैं, वही आगे के लिए भी काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जदयू एमएलसी खालिद अमर थे, तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। तेजस्वी यादव विदेश से लौट गए हैं, स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो लोग इस तरह के सवाल उठा रहे हैं आज उनको जवाब भी मिल रहा है। तेजस्वी यादव, हमें उम्मीद है कि वो जल्द बिहार आएंगे 2-4 दिनों में और नीतीश कुमार ने जो काम किया है उसको देखेंगे, जनता के बीच जाएं, अच्छी बात है। बने रहिए बोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।